गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट का पार्ट यानी चौथा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ओजोन का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए, ओजोन अगर डिप्लीट हो जाए, सुराख हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, तो क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इस एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण, इस माहौल को झेलना पड़ेगा। हमारे सेहत पे क्या इसका असर पड़ेगा और इससे हमको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ओजोन लेयर अगर नहीं होगा तो हमारे अर्थ सरफेस को क्या क्या मुसीबतों का सामना झेलना पड़ेगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। बार बार हम लोग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं कि ओजोन जो है कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ होता है? ट्रोपोस्फीयर के अबव होता है, ऊपर होता है, और ये 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला होता है स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। इसका जो मेन काम होता है, दे एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज विच कम्स फ्रॉम सन। इसका मेन काम होता है यूवी रेज, जो एक बहुत ही हार्मफुल रेज है, उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है, चूस लेता है। और ये रे कहाँ से आता है? सूरज से आता है। तो इस अल्ट्रा वायलेट रे को जज्ब करने का काम, चूसने का काम, रोकने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम ओजोन लेयर करता है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो जितने भी जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, सारे जानदार जल कर राख हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल रेज। यूवी रेज क्या होता है बच्चों? बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है हमारे लिए। अल्ट्रा वायलेट रे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन के डिप्लेशन की वजह से, डिप्लेशन का मतलब ओजोन में कुछ होल हो गया है, सुराख हो गया है। दिस रे कम डायरेक्टली इन आवर अर्थ, और ये क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता हमारे अर्थ सरफेस तक ये रे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दिस काउज वेरी फेटल डिजीज, जिसकी वजह से जानलेवा बीमारियों का हम लोग शिकार हो सकते हैं। अगर ये ओजोन लेयर सुराख हो जाए तो ये अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचेंगे। जब ये किसी इंसान के स्किन के ऊपर पड़ेगा तो उसको स्किन कैंसर नामी बीमारी हो सकता है, दिखाई कम देगा, साइटनेस का प्रॉब्लम होगा। उसके अंदर का जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है जिससे यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात पास होती है। माँ बाप से बच्चों तक जो गुण पास होते हैं उसका जो रोल प्ले करता है ये डीएनए करता है। डीएनए के अंदर जीन होता है जो एक बहुत ही बेसिक वाइटल रोल प्ले करता है हेरिडिटी में। जब हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे उस समय डीएनए के बारे में पढ़ने वाले। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और फिर डीएनए का बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, उस सेगमेंट को जीन कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ओजोन, अगर ओजोन लेयर अब्सेंस हो जाए तो रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सन से रेज निकलता है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा, बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी का जो प्रोडक्शन है यानी जो हम लोग धान, गेहूँ, चावल वगैरह उगाते हैं, ये सारे का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर अब क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता होल हो रहा है, और ये यूवी रेज हमारे अर्थ सरफेस तक डायरेक्टली पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद जो हम लोग का फसल होगा उस फसल को तबाह व बर्बाद करेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस का मतलब बिगड़ जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहला हम लोग फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके मदद से
ऑल ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है, अपना खाना बनाता है, अपना फूड बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से ऑल ग्रीन प्लांट मेक दियर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद, अपना खाना खुद बनाता है। किसके मदद से? वाटर के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से और सनलाइट के मदद से। तो जब हम लोग फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर होगा क्लास 9 में, हम उस समय फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल ही पढ़ाएंगे। क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस, क्या पिगमेंट होता है, कहाँ होता है ये प्लांट के ये जनरली लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में एक प्लास्टिड होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रे हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ेंगे, तो अर्थ सरफेस पे पड़ने से पहले यह प्लांट के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट अपने भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं हम लोग के लिए, उसका प्रोडक्शन क्या होगा? फूड प्रोडक्शन का रेट घट जाएगा। डायरेक्टली इफेक्ट ऑन वाटर हैबिटेट। जितना भी पानी में रहने वाले जानवर हैं, वाटर हैबिटाट मीन्स जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, जैसे हम लोग मरीन एनिमल कहते हैं। जितने भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उसे हम लोग मरीन एनिमल कहते हैं, या सी में रहने वाले जानवर को मरीन एनिमल कहते हैं, या आबी जानवर कहते हैं। पानी में रहने वाले जानवर को उर्दू में आबी जानवर कहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद जो पानी होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जानवर गर्मी की वजह से मर जाएंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर काउज द ग्लेशियर, आइस, माउंटेन आर मेल्ट कंटिन्यूसली। ड्यू टू दिस रीज़न द सी लेवल इंक्रीज। यदि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, कैसे इंक्रीज़ होगा बच्चों? यदि अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए किसी भी तरह, तो ये ग्रीन हाउस गैस के साथ मिल कर के पूरे वातावरण, एनवायरनमेंट को सबसे पहला बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ों का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, चट्टान होता है। आइस पिघलना शुरू होगा। और अंटार्कटिका का नाम सुने हैं, जो पूरा बर्फ़ से कवर किया हुआ है। अंटार्कटिका जैसे महादेश यानी कॉन्टिनेंट जो पूरे बर्फ़ से ढके हुए, वो पिघलना शुरू होगा, जिसकी वजह से समंदर की पानी का लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग पूरे दुनिया यानी पानी ही पानी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ओज़ोन अब ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग को ओज़ोन को बचाना है। तो ओज़ोन को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना होगा, एफोरेस्टेशन करना होगा, पेड़ पौधे लगाना होगा। जहाँ हम लोग फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, उसके जगह हम लोग को CNG है, उसके जगह LPG है, उस तरह की ईंधन का यूज़ करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। या हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करें या न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन पैदा हो। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो ओजोन लेयर डेफिनेटली एक ना एक दिन पेनिट्रेट हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा। और ओजोन लेयर अगर डिप्लेट हो जाए तो इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन काउज द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विल एंड वेरी सून। अगर ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो जाए
तो अर्थ में रहने वाले जितने भी जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार है, सारे जानदार खत्म हो जाएंगे बहुत ही जल्द। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ना एक दिन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो ओजोन को हम लोग को बचाना है, एक बहुत बड़ा हम लोग को कदम उठाना है ओजोन को बचाने के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो सबसे पहला हम थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे कुछ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, जैसे वाटर वेपर है, उसी तरह आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करता है, सन से एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई वेवलेंथ का एक रेडिएशन आता है जिसे हम लोग इंफ्रारेड रे कहते हैं, जो इस धरती यानी ज़मीन अर्थ को गर्म करता है। कैसे गर्म करता है, जब वो हाई वेवलेंथ वाला रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचता है तो ग्रीन हाउस गैस उस हाई रेडिएशन वाले वेवलेंथ वाले रेडिएशन को जज्ब कर लेता है, कैद कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस गर्म होता है। अगर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाए, कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अलग अलग व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस आर्टिफिशियली हम लोग बना चुके हैं, जिसके वजह से जब ये हाई रेडिएशन वाला इंफ्रारेड इस अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा, तो पहुंचने के बाद वो ग्रीन हाउस गैस उस इंफ्रारेड को जज्ब करेगा, कैद करेगा। कैद करने के समय क्या होगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ने लगेगा पूरे वर्ल्ड में, जिसके वजह से इतना गर्मी हो जाएगा कि बर्फ़ पिघल करके समंदर का पानी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे होगा। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू।